अगर आप भी सच में एक एसडीएम बनना चाहते हैं और आपको पता है कि एसडीएम कैसे बनेंगे, यूपीपीसीएस के थ्रू बनेंगे, तो मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब देना ज़रूरी है। और जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा उसके पहले ही मैं आपसे लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि 90% आप में से बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। आज से 3-4 साल पहले मुझसे भी इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछा गया था, मैंने उसका गलत जवाब दिया, उसी वजह से मैं एक प्रोफेसर हूँ। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका गलत जवाब ना दें। तो चलिए प्रश्न में पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको खूब बढ़िया से बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। जब मैं कहूंगा आप आंसर तभी देंगे। मान लीजिए, चूंकि आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आप मान लीजिए प्रयागराज सदर में एसडीएम एज ए पोस्टेड हैं। कैसे हैं? एसडीएम के तौर पे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे पोस्टेड हैं प्रयागराज सदर में, ठीक, मेन सिटी में। तो अब मान लीजिए कि आपको सुबह 9 बजे कॉल आता है कि भैया 11 बजे सीएम के साथ मीटिंग है। सीएम का मतलब प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुला रखा है और आपको जाना है कितने बजे? 11 बजे जाना है। अभी बज रहे हैं 10। ठीक, आपको जैसे ही पता चलता है कि आपको सीएम के कार्यक्रम में जाना है, और सीएम का कार्यक्रम मान लीजिए सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस इलाहाबाद में आमतौर पे होता है, जहां मंत्री आते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, अब आप 10 बजे आपको पता चलता है और आप उस समय हैं एक दूर क्षेत्र में, 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर। आप चलते हैं अपनी जगह से, रास्ते में आते आते जब थोड़ा दूरी बचता है सर्किट हाउस से, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बचती है, तो आप देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक वाला बुरी तरीके से घायल है, लोग भीड़ लगा के उसको देख रहे हैं लेकिन उसको कोई उठा नहीं रहा है। जिस कार ने टक्कर मारी वो कार लेके भाग चुका है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। उसका कमेंट बॉक्स में रीजन जरूर दीजिएगा, वरना मैं मान के चल रहा हूं कि आप फर्जी तैयारी कर रहे हैं। कोई तैयारी का लॉजिक नहीं। देखिए, यही है एक एसडीएम होने की वैल्यू। सबसे पहला ऑप्शन, फिर से मैं आपको प्रश्न बता दूं, आपको 11 बजे पहुंचना है सीएम की मीटिंग में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बुलाया गया है। आप अपनी जगह से चलते हैं, जिस जगह आप सर्वे या काम करने गए हैं उस जगह से आप चलते हैं। 10 किलोमीटर पहले ही आप देखते हैं कि एक घटना हो जाती है। रास्ते में आपके सामने मेन रोड पे एक बाइक वाला आहत, एकदम एक्सीडेंट हो चुका है, भयंकर तरीके से बेहोश पड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि भीड़ खड़ी है, वीडियो बना रही है, लेकिन भीड़ में से कोई उसको उठाने नहीं खड़ा होता। आपके सामने की घटना है। एज ए एसडीएम सदर आप जब पहुंचते हैं, चूंकि आपका काम लोक सेवक का है, जनहित का है, लोगों के सेवक हैं आप, तो आप वहां पहुंचते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और इन 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं कि कोई गलत है, ऑप्शन कभी भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन सही या गलत होता है आपके जस्टिफिकेशन पे। आप किस ऑप्शन को ले रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब जब आप देखते हैं कि यार 15 से 20 मिनट बचा है, तो पहला ऑप्शन, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे सीएम के मीटिंग में सर्किट हाउस। क्यों? क्योंकि आप अगर देर करेंगे तो हो सकता है आप पे अनुशासन के तहत कार्रवाई हो सकती है। चूंकि 15 ही मिनट बचा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, विल डू नथिंग। ध्यान से सुनिएगा, और जब मैं कहूँगा तभी ऑप्शन होल्ड कर दीजिएगा, वीडियो को होल्ड करने के बाद पॉज करिएगा, वीडियो का जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ऑप्शन नंबर 2, तत्काल आपने देखा एक घटना घटी, आदमी गिरा है, लोग घेर के खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप तुरंत क्या करेंगे? 112 नंबर पे डायल 100 जो था वो डायल 112 हो गया, आप उस पर कॉल करेंगे और आप बुलाएंगे किसको? पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया आ जाओ। दूसरा काम, चूंकि भाई देखिए, अब आप हर चीज में क्या कर सकते हैं भाई, आपकी तो 11 बजे आपको मीटिंग में जाना है, बुलाया गया है किससे? सीएम के द्वारा बुलाया गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप नहीं पहुंचेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर होगी। तीसरा, पहला क्या किया? कुछ नहीं किया, चूंकि आप पे कार्रवाई ना हो, आपको पहुंचना है मीटिंग में, यही आपकी ड्यूटी है, आप चले जाएंगे। दूसरा, आपने 112 डायल 112 पे कॉल किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद आप निकल जाएंगे। तीसरा, चूंकि आपको ऐसा लगता है कि यार आदमी मर जाएगा, ये सब देख रहे हैं, आदमियों में कोई करुणा बची नहीं है, हो सकता है पुलिस लेट से आए, क्या हो, आपने तुरंत क्या किया? एक एसडीएम को एक अर्दली मिलता है, एक ड्राइवर मिलता है, और सेफ्टी के लिए कमांडोज 2 मिलते हैं। कमांडोज का मतलब हवलदार 2 मिलते हैं। तो एसडीएम ने कहा कि यार ऐसा है, मैं चला जाऊंगा, मेरी मीटिंग में मैं चला जाऊंगा। तो एसडीएम आप अपनी गाड़ी, ध्यान से सुनिए, आप अपनी गाड़ी, अपने अर्दली और अपने गार्ड्स को कहते हैं कि तुम लोग तत्काल लेके जाओ इस आदमी को हॉस्पिटल, मैं चला जाऊंगा मीटिंग में। ठीक। और चौथा ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। पहला ऑप्शन, कुछ नहीं करेंगे, चूंकि आपको 11 बजे नेट पहुंचना है मीटिंग में, आप ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। दूसरा, पुलिस को कॉल करेंगे, 112 नंबर पर पुलिस आएगी अपना, या
एम्बुलेंस आएगी, 112 पे कॉल करेंगे तो पुलिस एम्बुलेंस दोनों आ जाएगी। ठीक। तीसरा काम, आप अपनी गाड़ी छोड़ देंगे वहीं पे और अपने अर्दली और ड्राइवर से और जितने भी आपके कर्मचारी उनसे कहेंगे भैया इनको लेके जाओ हॉस्पिटल, फर्स्ट एड कराओ, मैं चला जाऊंगा अपनी मीटिंग में। या चौथा काम, आप खुद उतरेंगे, उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे, उठा के रखेंगे, जाएंगे हॉस्पिटल, फर्स्ट एड करेंगे और फिर जैसे ही आप वहाँ से खाली होते हैं तो फिर आप जाएंगे मीटिंग करने। आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरी बात पे विश्वास करिए। इसका एक गलत जवाब मैंने भी दिया था, वो गलत जवाब नहीं हो, मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे सही जवाब हो, लेकिन फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि 90% लोग इसका गलत जवाब देंगे। चलिए अब मैं आपको इतने पे रोक के अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, कुछ नहीं करेंगे, तो ये सबसे गलत जवाब है। कुछ नहीं करेंगे मतलब आप एक लोक सेवक हैं, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की सेवा करना, ना कि सीएम की सेवा करना। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं और सीएम की ऑफिस में ड्यूटी चले जाते हैं तो इसका मतलब आपने जीवन में अपना प्राइमरी रोल जो जन सेवा का रोल था आपने वही नहीं निभाया। पहला ऑप्शन तो गलत। आ जाइए दूसरे ऑप्शन पे। अच्छा अब आप बताइए प्रैक्टिकली, मतलब एक ओरिजिनली हवाई फायर की बात एक अलग होती है। एक बात बताइए, अगर आप 112 नंबर पे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस या फिर पुलिस को कॉल करते हैं तो क्या होता है? कभी आप मिला के देखिए। आपको 2-3 मिनट में पहले तो एक टेलीकॉलर उठा लेगा, वो अपने आप एक टाइप्ड मैसेज, एक रोबोट बोलेगा, वो रोबोट आपको क्या एलेक्सा टाइप का बोलेगी 2 मिनट 3 मिनट। उसके बाद आपका कनेक्शन कनेक्ट कराया जाएगा पुलिस वालों से, फिर वहाँ से कनेक्शन होगा थाने में या फिर पुलिस के अलावा एम्बुलेंस में। अब मामला क्या है, इन सब में कितना समय जाएगा? 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। फिर आप गारंटी नहीं दे सकते कि अगले 20 मिनट में एम्बुलेंस या पुलिस वहाँ पहुँच जाए और उस आदमी को ले जाके हॉस्पिटल तक पहुँचा पाए। क्या आप गारंटी दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। आ जाइए तीसरे ऑप्शन पे। आप अपने अर्दली, अपने ड्राइवर और अपने सेफ्टी वाले आदमियों से बोलेंगे, जो आपके हवलदार, उनसे बोलेंगे भैया तुम लेके जाओ, हम चले जाएंगे। ये ऑप्शन वैसे तो बेहतर है, इससे आप दोनों काम कर सकते हैं। आप अपनी ड्यूटी भी निभा सकते हैं, आप अपना 11 बजे पहुंच जाएंगे सीएम की मीटिंग में, साथ ही उस आदमी को आपने फर्स्ट एड करा दिया। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान से सोच के बताइएगा, आपने अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना नौकर सब भेज दिया, क्या आप लिख के गारंटी दे सकते हैं कि वो लोग उस आदमी को सही समय पे बिना 1 मिनट की डिले किए हुए पहुंचा देंगे? क्या आप सच में कर सकते हैं? जब आप प्रैक्टिकल इसका सोचेंगे तो अगर मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूं, जैसे मेरे घर में 2 गाड़ियां हैं, मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूं यार मेरे पापा वहां खड़े हैं चले जाओ। मेरा ड्राइवर जिसको मैं पर्सनल ड्राइवर, जो 1 मिनट लेट हो जाए तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूँ, वो ड्राइवर को जब मैं बोलता हूँ कि भैया पापा वहाँ खड़े जाके लेके चले आओ, तो वो ड्राइवर यहाँ से निकलता है, गली के बाहर जाके पहले तुरंत पान खाता है, उसके बाद सिगरेट फूंकता है, हमसे क्या करना है, चल रहा है। पापा को जाके बताता है कि अरे जाम ज़्यादा था। ये सच में होता है। 90% लोग ऐसा ही करते हैं। 90% ड्राइवर आप अपने पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने ड्राइवर पे, क्या आप अपने अर्दली पे, या आपका पर्सनल असिस्टेंट या आपके जो सेफ्टी गार्ड्स हैं, कमांडोज हैं, उन पे आप विश्वास 100% कर सकते हैं? नहीं। आपने तो उनको कह दिया विश्वास से, अब वो लेके जाएंगे, हो सकता है वो चाय पीने रुक जाए, हो सकता है उनको मतलब ही हो। आमतौर पे जब कोई ड्राइवर गाड़ी अपने एसडीएम की गाड़ी लेके जाता है तो पहले वो अपने घर लेके जाता है तफरी मारने के लिए, देखो मैं गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। एक अर्दली भी यही काम करता है, विश्वास करिए कोई सीधा काम नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ठीक तो है, लेकिन इसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी प्रतिशत है? 70% है। 30% गलती होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि आप ये लिख के नहीं दे सकते कि जो आप कह देंगे एग्जैक्टली से बिना टाइम डिले हुए की। भाई देखिए, एक होता है अपना बेटा गिर जाना, एक होता है पड़ोसी का बेटा गिर जाना। देखिए, अपना बेटा गिर जाएगा तो आपकी जान निकल जाएगी, पड़ोसी का बेटा गिर जाएगा तो आप थोड़ा सा थूकेंगे, खखारेंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे यार अफसोस तो बहुत है। तो याद रखिए, जब तक आप चीज़ों को अपना समझ के नहीं काम करेंगे वो चीज़ें कभी सफल नहीं होगी। तो चौथा ऑप्शन क्या है? आप खुद जाएंगे, उस आदमी को जो घायल हुआ है उसको अपनी गाड़ी पे बिठा लेंगे, लेके तत्काल हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ उसका बेहतर इलाज कराएंगे। और जब वो फर्स्ट एड करवा लेंगे तो उसके बाद आप जाएंगे सीएम की मीटिंग में, सीएम को अपनी बात बताएंगे। और कोई भी एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो कि एक मानवीय आधार पर किसी को कार्रवाई करे, क्योंकि याद रखिए इसका एक जवाब जब चौथा आप लिख रहे होंगे कि मैं इसको चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि हम इंसान, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है मुझे बताइए? इस दुनिया में सबसे पहली प्रायोरिटी, किसी की जान से बढ़ के दुनिया में कोई नौकरी, कोई सीएम, कोई डीएम कुछ हो सकता है क्या? सोच के बताइए। इस दुनिया में किसी की जिंदगी से बढ़ के, किसी इंसान की जिंदगी से बढ़ के कभी कुछ हो सकता है क्या? नहीं।
कुछ भी हो जाए, सीएम की मीटिंग 10 मिनट लेट हो जाएगी, चल जाएगी, लेकिन अगर उस इंसान को आपने समय पे नहीं पहुंचाया तो उस इंसान की जान जा सकती है। आप अपने अर्दली पे विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल ही जाएगा या उतने ही सही तरीके से अपना बेटा समझ के वो इलाज करा दे, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खुद लेके जाएं। इसका सही उत्तर भी 4 था। आपको पता है मैंने कौन सा उत्तर, मैंने तीसरा ऑप्शन डाला था। इतना कायदा ना करें, याद रखिए जो नियम है, एक अधिकारी जो होता है वो नियम को ताक पे नहीं रह सकता। नियम यही है, इस दुनिया में प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था, डिसीजन लेने का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, प्रायोरिटी सेट करना। अब आप तीसरे ऑप्शन से चौथे ऑप्शन पे तब आएंगे जब आप अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे, और जिस दिन आप चौथे ऑप्शन पे आ जाएंगे आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो यूपी पीसीएस जीएस पेपर 4 मेंस में इस टाइप के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, और यूपीएससी में भी इस टाइप के प्रश्न ज़रूर आ जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का सही जवाब और उन जवाबों का सही एक्सप्लेनेशन is most important. So if you are preparing for civil services, you must have to be very confident about your answer. You have to give proper explanation about that particular answer and it should be correct only. Thank you so much. Hope you enjoyed the video. मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।